दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अपने अपने ट्रैक्टर तैयार रखें, सरकार मानने को तैयार नहीं, इलाज करना पड़ेगा। वहीं महंगाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी कांग्रेस। 24 जून को सोनिया गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाए बगावती तेवर। बोले मैं चुनाव में इस्तेमाल होने वाला 100 पीस नहीं। वहीं पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटे अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले सिख समाज से होगा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार। वहीं शिवसेना से ओबीसी आरक्षण कार्ड छीनने की तैयारी में बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में करेगी आंदोलन। वहीं चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। बोले दलित विरोधी हैं नीतीश कुमार, करेंगे बेनकाब। वहीं पी चिदंबरम ने दोहराई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। बोले किसी की संपत्ति नहीं। वहीं राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद को तैयार नहीं, ये पूरी क्रूरता है। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में स्थिति बहुत खराब, चुप क्यों है ममता सरकार, बंद हो शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले अपने अपने ट्रैक्टर तैयार रखें, सरकार मानने वाली नहीं, इलाज करना पड़ेगा। ये आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार मान नहीं रही। राकेश टिकैत ने कहा कि जमीन को बचाने के लिए हमें आंदोलन तेज करना होगा। सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का इलाज तो अब करना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने ट्विटर पर लिखा कि सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना ही पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। ऐसा नहीं कि राकेश टिकैत ने पहली बार केंद्र सरकार को चेतावनी जारी की है। एक दिन पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार अपने मन से एक गलतफहमी निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी पर कानून बने। बता दें कि कोरोना संकट के दौरान पिछले 200 से ज्यादा दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो आंदोलनकारी किसानों को बदनाम कर रही है। मोर्चा की ओर से जारी बयान के मुताबिक आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। इस मोर्चे के तहत 40 किसान संगठन सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है और किसानों से अपने अपने ट्रैक्टर तैयार रखने के लिए कहा है और कहा है कि सरकार मानने वाली नहीं है, सरकार का इलाज तो अब करना पड़ेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी कांग्रेस। 24 जून को सोनिया गांधी ने बुलाई बड़ी बैठक। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 जून को पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई है। उच्च सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी आम लोगों से जुड़े महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रमुख रूप से इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए इस बैठक में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता रणनीति बनाएंगे। हाल ही में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका है। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस की ओर से शुरू किया जा रहा ये सर्वे को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा अन्य मौजूदा मुद्दों और राजनीतिक हालातों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, जिनमें आगामी विधानसभा चुनाव जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली ये बैठक 24 जून को सुबह 10 बजे शुरू होगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में बड़ा हंगामा करने का मन बना लिया है। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाए बगावती तेवर। बोले मैं चुनाव में इस्तेमाल होने वाला 100 पीस नहीं। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी खींचतान पार्टी के लिए नई मुसीबत साबित हो रही है। पार्टी के ही कई नेता मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावती रुख अपनाए हुए हैं। अब पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू काफी दिनों से अमरिंदर सिंह के खिलाफ सख्त तेवर दिखा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने
उम्मीदवार को कहा कि वह सिर्फ चुनाव में जीत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शो पीस नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी और राज्य सरकार में कोई भी पद नहीं लेना चाहते। हालांकि उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान पर उनका पूरा भरोसा कायम है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वह बगैर किसी लालच के कैप्टन सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे में सरकार को आम जनता के लिए जरूरी एजेंडे को लागू करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा करने में नाकाम रहती है तो उन्हें किसी भी पद की जरूरत नहीं है। पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा सिस्टम में रहकर काम करने के लिए क्यों तैयार रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं अकेले काम करूं, ना कि सिर्फ दर्शनी घोड़ा या फिर शोपीस बनकर रहूं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में शोपीस बनकर नहीं रहना चाहता। और ये बड़ी खबर, पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटे अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सिख समाज से होगा आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक दिवसीय दौरे पर पंजाब गए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी की ओर से राज्य का मुख्यमंत्री उम्मीदवार सिख समाज से होगा। उन्होंने कहा कि ये सिख समाज का हक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा सिख समाज से होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर पंजाब ही एक स्टेट है जिसका मुख्यमंत्री सिख समाज से है। हमारा मानना है कि ये सिख समाज का हक है। उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में कुर्सी के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। आज पंजाब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। जनता कोरोना से त्रस्त है, सोच रही है कि सरकार हमारी मदद करेगी। उस समय ये झगड़ रहे हैं। उन्होंने अकाली दल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि उम्मीदवार के तौर पर चेहरा कौन होगा इसका फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन वो जो भी होगा पंजाब को उस शख्स पर गर्व होगा। और ये बड़ी खबर, शिवसेना से ओबीसी आरक्षण कार्ड छीनने की तैयारी में बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में करेगी बड़ा आंदोलन। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से उसका पसंदीदा मुद्दा यानी आरक्षण का मुद्दा छीनने के मूड में नजर आ रही है। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेता पंकजा मुंडे ने ऐलान कर दिया है कि भाजपा 26 जून से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन करेगी। पंकजा मुंडे ने यह भी कहा कि पार्टी जल्दी ही अदालत में एक याचिका दायर कर ये मांग करेगी कि जब तक ओबीसी को सियासी आरक्षण दिए जाने का मुद्दा हल नहीं हो जाता तब तक अदालत सभी निकाय चुनावों पर रोक लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में ओबीसी कोटे को निकाय चुनाव में आरक्षण को बढ़ाने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही कई ओबीसी नेता इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाल ही में अखिल भारतीय महात्मा फूले समता परिषद के सदस्य छगन भुजबल ने भी ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू करने की बात कही थी। आपको बता दें कि अब बीजेपी भी 26 जून से इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। और ये बड़ी खबर, चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बोले दलित विरोधी हैं नीतीश कुमार, करेंगे जल्द बेनकाब। ये आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन और संसदीय टीम में टूट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अपनी ही पार्टी में अलग थलग किए जाने के बाद चिराग पासवान अब अपने पिता की सियासी विरासत को फिर से हासिल करने और अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान द्वारा स्थापित वास्तविक पार्टी पर नियंत्रण के लिए दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कराई है। आपको बता दें कि पासवान ने साफ कहा है कि यदि आप राजनीतिक यात्रा देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि वह फरवरी 2005 से ही लोक जनशक्ति पार्टी को विभाजित कर रहे हैं, जब हमारे टिकट पर 27 विधायक चुने गए थे। इसके बाद से ही वह हमारी पार्टी तोड़ते रहे हैं। ये उनकी मानसिकता दिखाता है। पासवान ने कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से पासवानों और जाटवों को अलग थलग करने के लिए ही साल 2006 में महादलितों का नया वर्ग गठित किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि वह दलितों की हितैषी है, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी के भीतर दलितों के साथ कैसा व्यवहार किया सभी जानते हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि वह अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का असली चेहरा जल्द बेनकाब करेंगे।
और ये बड़ी खबर, पी चिदम्बरम ने दोहराई जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग, बोले किसी की संपत्ति नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए सोमवार को कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में आपत्तिजनक कानूनों को निरस्त कर वहां पर पूर्व की यथास्थिति बहाल की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की बुलाई गई बैठक से ठीक पहले पूर्व गृह मंत्री ने केंद्र सरकार से ये मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी का रुख जो कल था उसे पुनः दोहराया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का संदेह नहीं है या फिर स्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। आपको बता दें कि चिदम्बरम ने ये बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य संविधान के तहत बनाया गया था, उसे संसद के किसी भी अधिनियम द्वारा संविधान के प्रावधानों की गलत व्याख्या और दुरुपयोग से बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कृपया याद रखें कि जम्मू कश्मीर के विभाजन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामला लगभग 2 वर्षों से लंबित है। मानसून सत्र में संसद को आपत्तिजनक कानूनों को निरस्त कर जम्मू कश्मीर में पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने पी चिदम्बरम ने पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत वापस करने की मांग की है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला तगड़ा हमला, कहा सरकार कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों की मदद करने को तैयार नहीं, ये सरकार की क्रूरता है। ये आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने में केंद्र सरकार ने असमर्थता जता दी है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि ये सरकार की बड़ी क्रूरता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है, सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं है। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की ये क्रूरता। आपको बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 2 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्यों को कानून के तहत कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समान नीति का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इतनी बड़ी राशि देना सरकार के बस की बात नहीं है। और ये बड़ी खबर, राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा ऐलान, बोले बंगाल में स्थिति बहुत खराब, चुप क्यों है ममता सरकार, बंद हो शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उत्तर बंगाल का दौरा करते हुए कानून व्यवस्था का हवाला देकर राज्य की ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार चुप क्यों है। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य में स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उत्तर बंगाल आया हूं क्योंकि यहां पर बहुत हिंसा की घटनाएं हुई हैं। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि मैं मीडिया और भद्र लोग से ये अपील करता हूं कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें, जिससे बंगाल में यह हिंसा बंद हो पाए। आपको बता दें कि बंगाल के राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य के लोग काफी डरे हुए हैं, कोई पुलिस में शिकायत करने के लिए जाने को तैयार नहीं, लोग थाना जाने से भी डरते हैं, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं। उन्होंने आगे कहा कि शुतुरमुर्ग जैसा व्यवहार बंद करना होगा। जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, अगर यहाँ पर ऐसा है तो ये सत्ताधारी व्यवहार है। गौरतलब है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हिंसक घटनाओं को खारिज करती रही हैं और विपक्षी दलों को बदनाम करने की पूरी कोशिश बताती रही हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्र सरकार पर हुई हमलावर, राहुल गांधी बोले कर वसूली में सरकार ने कर रखी है पीएचडी। ये आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कर वसूली में पीएचडी कर रखी है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक अखबार की रिपोर्ट साझा की, जिसका शीर्षक था कि सरकार ने आय और कॉर्पोरेट कर से ज्यादा कमाई पेट्रोल डीजल से की है। इसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस बीच ईंधन की कीमतें दिन भर स्थिर रहने के बाद फिर से बढ़ी हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 के पार पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि भोपाल में पेट्रोल सबसे महंगा 105 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 96 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर बिका है। आपको बता दें कि वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना संकट के बीच जनता की आशा थी कि सरकार उन्हें राहत देगी,
लेकिन सरकार उनके लिए आहत योजना लेकर आई है। 2021 में 52 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। सरसों का तेल, रिफाइंड, अरहर, मूंग दाल व चीनी के दामों में भी आग लगी है। जनता अपना पेट काट रही है, जबकि मोदी सरकार जनता की जेब काटने में लगी है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस के एकला चलो राग पर शिवसेना और एनसीपी ने बोला तगड़ा हमला। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अगले साल बीएमसी सहित अन्य निकाय और विधानसभा चुनावों में अपना दम दिखाने के लिए कांग्रेस ने अभी से मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इससे महाविकास आघाड़ी सरकार में महाभारत शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अकेले में मुलाकात के बाद ही राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदला। आपको बता दें कि आघाड़ी सरकार के घटक दलों के बीच में पिछले हफ्ते से जुबानी जंग जारी है। शनिवार को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद गठबंधन में मतभेद सतह पर आ गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अकेले चुनाव लड़ने का दम भरा, तो वहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगत प्रताप ने भी अपने सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि अकेले लड़ेंगे। देखते हैं कि किसमें कितना दम है। इस बयान ने शिवसेना को नाराज कर दिया है। और बड़ी खबर, महंगाई ने छीनाने वाला दिल्ली का हर दूसरा आदमी बेरोजगार। हरियाणा, राजस्थान के हर तीसरे व्यक्ति के पास नहीं है कोई भी काम। ये आपको बता दें कि फिलहाल योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया को योग करने का संदेश दिया, लेकिन उनका ये संदेश उन लोगों के बहुत काम नहीं आया जिनके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है, और ये बढ़ती महंगाई ने उनके मुंह का निवाला छीन लिया है। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण इस समय बेरोजगारी चरम पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुंच गई है, यानी यहां पर लगभग हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1%, तमिलनाडु में 28% और राजस्थान में 27.6% हो गई है। इसका अर्थ है कि इन राज्यों में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई भी काम नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।